नमस्कार, आप देख रहे हैं headline36.com और मैं हूं आपके साथ शिवशंकर सारथी। वीकली रिपोर्ट में सबसे पहले बात कर लेते हैं चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल के बंगले के गेट पर हुई आत्मदाह के प्रकरण के बारे में। धमतरी के हरदेव ने चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल के बंगले के बाहर अपने आप को आग लगा ली। चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने इस बारे में एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में यह लिखा है कि यह घटना सिविल लाइन इलाके में हुई है और जिस युवक ने आग लगाई है उसने मनरेगा में 11 दिनों तक काम किया है। चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल की चिट्ठी के मुताबिक युवक ने यूट्यूब में वीडियो बनाने का आवेदन भी दिया हुआ था और वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है। चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल की इस चिट्ठी के बाद राजेश मूणत और फेसबुकिया संजय राजपूत ने भी फेसबुक में अपनी अभिव्यक्ति लिखी है। फेसबुकिया संजय राजपूत ने एक दो फैक्ट लिखे हैं जिसे हम बता देना ज़रूरी समझते हैं। संजय राजपूत ने लिखा, चीफ मिनिस्टर भूपेश बंगले का पता किसने दिया था और इस मानसिक रूप से अस्वस्थ युवक ने आग लगाने के लिए चीफ मिनिस्टर के गेट के बाहर को ही क्यों चुना। बतौर प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल ने साल 2016 में एक ट्वीट किया था, योगेश साहू के आत्मदाह। चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल के बंगले के बाहर हुई आत्मदाह के बाद हम थोड़ा चलते हैं रायगढ़ बाड़ा की ओर और रायपुर पश्चिम की ओर। रायगढ़ बाड़ा और रायपुर पश्चिम के बाद राजीव भवन, सत्ता के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों और आम लोगों के बारे में भी हम बात कर लेते हैं एक रिपोर्ट में। तो आइए सुनिए और देखिए इस रिपोर्ट को। देश और राज्य में गजब हो रहा है। आर भारत ने चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल को सोनिया गांधी का चमचा कहकर पत्रकारिता को कलंकित कर दिया है, लेकिन भाजपा पार्षद विश्वदिनी पांडेय का यह पसंदीदा चैनल है। राज्य में राजनीतिक विरोध पर कई एफआईआर हुए हैं। अर्णब गोस्वामी ने तो खुलेआम कह दिया है, एक और एफआईआर कर लेना, देखना होगा सरकार एफआईआर करेगी या गांधीवादी बन जाएगी। धमतरी के हरदेव को भी भत्ता या चावल मांगने के लिए गांधीवादी तरीका अपनाना था। उसने सीएम हाउस के गेट के सामने खुद को आग लगा ली। सीएम को सुरक्षा देने और नक्सलियों तक से लड़ने वाले वेल ट्रेंड जवानों की हरकत देखकर हमारा कलेजा मुंह को आ गया। हमने अपने कलेजे को जैसे तैसे संभाला, लेकिन सीएम की चिट्ठी पढ़ने के बाद फिर से कलेजा मुंह को आ गया। दरअसल चिट्ठी में लिखा है, घटना सिविल लाइन में हुई है। धमतरी के हरदेव ने 11 दिनों तक मनरेगा में काम किया है और उसने यूट्यूब में वीडियो बनाने का आवेदन भी दिया है। युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ है। हमें लगता है कि सीएम की चिट्ठी में कुछ और फैक्ट भी होने थे, वह हम बता देते हैं। हरदेव के पास नीले या पीले रंग का राशन कार्ड है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का हितग्राही रहा है हरदेव। यह भी कह सकते थे चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल, लेकिन पता नहीं कैसे यह फैक्ट उनकी में लिखे जा गए। जहां चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल अपनी चिट्ठी में काफी कुछ लिखना भूल गए, तो दूसरी ओर वीरेंद्र पांडे ने सोशल मीडिया में मोहन मरकाम हो सकते हैं चीफ मिनिस्टर लिखकर राज्य की राजनीति में भूचाल सा ला दिया है। लेकिन भूचाल से दूर दो आदिवासी नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाया है। पहले नेता हैं प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और दूसरे नेता हैं खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत सिंह भगत। दोनों नेताओं के मिलन वाली फोटो भर से जी नहीं भरा होगा, इसलिए हम पीएम मोदी के खिलाफ बोले गए हल्ला की फोटो भी आप सबको दिखा देते हैं। हल्ला यानी कि विरोध प्रदर्शन। सरकार कांग्रेस की है, निगम का कमंडल बटना अभी बाकी है। कांग्रेस के नेता रविंद्र शुक्ला ने पीएम रहे पीवी नरसिम्हा राव से उनकी नजदीकी रही है के सबूतों के साथ मिस्टर मरकाम को बायोडाटा थमा दिया है। जहां रविंद्र शुक्ला ने बायोडाटा थमा दिया है, तो वहीं दूसरी ओर लगभग 20 सालों से सजग विकास उपाध्याय ने ट्रक खींचकर यह बताने की कोशिश की है कि शायद उनका कंधा मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी भी संभाल सकता है। हेलमेट वाले मामले पर पीएल पुनिया ने विकास को डपट दिया था शायद। ऐसे में भारी फोटोबाजी वाले कामों से मंत्री बनाया जाता है, हमें इसकी जानकारी नहीं है।
लेकिन भाजपा नेता अमरजीत सिंह छाबड़ा ने कांग्रेस के प्रोटेस्ट पर बड़ी चुटकी ले ली है। दरअसल डीजल पेट्रोल की बढ़ी कीमतों पर कांग्रेस ने साइकिल का उपयोग किया। सारी की सारी लेडीज साइकिल और सारी की सारी नई साइकिल्स को देखकर अमरजीत ने लिख मारा, सरस्वती साइकिल योजना की साइकिल है क्या। अमरजीत सिंह छाबड़ा के बाद फेसबुक या संजय राजपूत ने सीएम हाउस के बाहर अग्नि स्नान पर लिखा, मानसिक अस्वस्थ आदमी को सीएम हाउस का पता किसने दिया। मानसिक अस्वस्थ आदमी ने आत्मदाह के लिए सीएम हाउस का दरवाजा ही क्यों चुना। संजय राजपूत के तथ्यों में दम तो है। संजय ने यह भी लिखा, अच्छे खासे आदमी को मानसिक अस्वस्थ बताना अच्छी बात नहीं है। चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल को आम आदमी पार्टी के हुलास भी उनका 2016 गया ट्वीट दिया है फेसबुक के जरिए। बतौर प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल ने डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में हुए आत्मदाह की घटना पर लिखा था, योगेश साहू का आत्मदाह डॉक्टर रमन सिंह की विफलता है। रायपुर पश्चिम के विधायक के ट्रक खींचने से पहले जब लाइट गुल हुई तो भाजपा नेता पंडित जयराम दुबे ने लिखा, पाइपलाइन बिछवाने के लिए रात भर खड़े थे बाहुबली, तो जरा रायपुर पश्चिम में लाइट गुल है तो वह बिजली भी भिजवा दो। जयराम दुबे के बाद रायपुर ग्रामीण और रायपुर पश्चिम का विधायक रह चुके राजेश मूणत ने ब्रेकिंग न्यूज दी कि गरीबों को फ्री में चावल या गेहूं मिलेगा। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने एक बार फिर से देश को संबोधित करते हुए गेहूं या चावल फ्री में मिलेगा की बात कह दी है। पीएम की कही इस बात को ही फेसबुक के जरिए पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने ब्रेकिंग न्यूज की शक्ल में लिख दिया है। बहुत से नेता छोटे मोटे व्यापारी रहे हैं, मंत्री बन जाने के बाद जब बहुत से नेता छोटे मोटे व्यापारी रहे हैं, मंत्री बन जाने के बाद जब माल बना लिया है तो देश के लोग जिन्हें लोगों के टैक्स के रुपयों से सरकार उनका हक देती है, तो पूर्व और वर्तमान मंत्रियों नेताओं के मुंह से गरीब गरीब सुनना बड़ा अच्छा लगता है। पूर्व मंत्री केदार कश्यप, राजेश मूणत, फेसबुक या संजय राजपूत और आम आदमी पार्टी के नेता हुलास साहू की अभिव्यक्ति के आधार पर हमने वीकली रिपोर्ट को तैयार किया है। आप देख रहे थे headline36.com। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।